हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। आज हम एक वीडियो में इसे पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। ये वन वीडियो है जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि मुझे एक वीडियो में इसे फिनिश करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट एग्जाम्पल्स बताऊं, आपको प्रोसेस बता दूंगा, शॉर्ट एग्जाम्पल बता दूंगा, जिससे पूरा कंप्लीट हो सके। कहीं भी कोई भी समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कैसे कहते हैं दोस्तों, जैसे आप पहले से जानते थे इस तरह से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में पढ़े होंगे x, x डैश, y और y डैश, इस तरह से। अब इस तरह से किसी भी पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, अगर पॉइंट को p से रिप्रेजेंट करें तो x, y। तो कहते हैं कि इस तरह से अगर दो पॉइंट आपके पास गिवन हो, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो फिर उनके बीच में दूरी क्या होगी। जैसे आप सपोज कर लीजिए a x1 y1 है, b x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर। ये है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का डेरिवेशन में ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कमेंट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर एग्जांपल बताऊंगा। अब जैसे सपोज कर लेते हैं, आपको कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट 2,7 एंड Q माइनस 6,9। तो हम निकालना चाहेंगे PQ, क्योंकि P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन में ये अलग अलग जगह पे पॉइंट होंगे, क्योंकि इनको जो कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो ये हो सकता है आपको अलग अलग दिखाई दे, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या है, PQ। तो इसे निकालना चाहते हैं। हमने कहा है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देख लीजिए x2 कितना है, -6। हम लिखेंगे -6 माइनस x1, x1 कितना है हमारे पास 2, तो -2 यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर, प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे y2 कितना है -9 और y1 कितना है 7। इट मींस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे -6 माइनस 2 -8 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 2। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर 60, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4। आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 68। अब 68 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2√70। अब यहाँ पे यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किसी न किसी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूनिट्स। तो उम्मीद है ये डिस्टेंस फॉर्मूला और इसको कैसे अप्लाई करना है ये समझ गए होंगे। अब इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसका डिस्टेंस निकाल करके दिखाना है। मैं आपको दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, आपको दिखाना है लिख करके, ठीक। डिस्टेंस आप हम लिख देते हैं a 4,5 एंड b है -3, -2। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। P में लिखता हूँ -3, -4 और Q लिख देता हूँ -5, 6। ठीक है, P के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं R लिखता हूँ 5, 7 एंड S लिख देता हूँ आपके पास 3, -9। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के देखना है। कुछ डिस्टेंस ऐसे होते हैं जो ट्रिगो से रिलेटेड होते हैं, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हो गया क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई करना है जब आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। अब एक और बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, आपको कभी कभी पूछ देता है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपसे पूछ दिया जाए ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप पहले से क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला
पहले से आप जानते हैं इस तरह से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है टू द पॉइंट 3,5, ठीक, ओरिजिन से। तो ओरिजिन के लिए मान लेते हैं ये आपके पास हो गया x2 y2, और अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन तो ओरिजिन का क्या होता है 0,0, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, इस ओरिजिन को O से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्चुअली आपको फाइंड करना था OP, तो OP में क्या होता है x2 माइनस x1, x2 की जगह पे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 5, 9 प्लस 25, यहाँ पर जाएगा √34 यूनिट्स। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आसानी से फाइंड आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट x, अगर y का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको सीधा लिखना होगा x² प्लस y², बस उसी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले दीजिए, ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखोगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। 3 points are said to be collinear if sum of two lowest distance is equal to the greatest distance. Suppose करते हैं कि कोलिनियर का मतलब होता है on the same line, on the same line। तो on the same line कितने 3 points, 3 points अगर किसी सेम लाइन पे लाइज करते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कोलिनियर। सपोज कर लीजिए यहाँ पास देखिए A B C, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे लाइज करते हैं। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो AB और BC जो है दो स्मॉल डिस्टेंस है, अगर ये कंप्लीट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस AC के बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि ABC यानी पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कह सकते हैं नॉट कोलिनियर। सपोज कर लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट लेते हैं, चेक ऐसे लिखा रहेगा आपको, चेक these points are कोलिनियर। आपको चेक करना है, जैसे हमने A पॉइंट ले लिया 2,3, B ले लिया आपने 4,5 और आपने C ले लिया -3,2, इस तरह से। अब ये पूछा जाएगा कि इसका कोलिनियर है या नहीं, से चेक कीजिए। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे A एंड B के बीच में, यानी AB में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, हमारे पास मिल गया ये 8 का मतलब हो गया 2√2 यूनिट्स, ठीक है, एक डिस्टेंस हमें मिल गया। अब इसके बाद निकालेंगे B से C के बीच का डिस्टेंस, B और C को अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे -3 -4 होल स्क्वायर प्लस 2 -5 होल स्क्वायर अप्लाई कर देना है, बड़े आसानी से मिल जाएगा। -7 और -7 का स्क्वायर 49 और यहाँ -3 3 का स्क्वायर 9, और इसे आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 58 यूनिट्स, ठीक है, 58 यूनिट्स। अब निकालना चाहते हैं AC का निकालेंगे डिस्टेंस आप A से C के बीच में, लिखते हैं -3 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया -5 का 25 एंड ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 26 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देने की बात है कि हमें देखना है कि ये एक छोटा है, ये एक छोटा था, अब ये क्या है बड़ा है। तो इन दोनों का डिस्टेंस ये बताना है कि क्या इसके बराबर है या नहीं, इसे चेक करके बताना है। तो अगर इसे आप डेसिमल में ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का डिस्टेंस इसके बराबर नहीं है। आप इसे डेसिमल में ब्रेक कर देंगे, √2 का वैल्यू ले लेंगे कितना 1.41, ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है 2 × 1.41, तो जनरली अप्रोक्सीमेट हो जाता है 28.2 यानी 2.82, और यहाँ अगर मैं √50
8 की बात करूं तो 49 और 64 से 58 है, तो यानी लगभग ये क्या हो जाता है 7.58 के करीब। ऐसे मान लेते हैं कि हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए लगभग, और यहाँ हम लोग तो फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है 5.01 के करीब, क्योंकि 25 होता है 5 का, 26 है तो 01 या 1 के करीब ही मान लेते हैं। चलिए ये 1 के करीब है। तो अब देखिए मेरे पास कौन दो छोटे हो गए, एक ये और ये क्या हो गया छोटा हो गया। अब ये थोड़ा क्या है बड़ा है, तो पहले दो छोटे वाले को आपने ऐड कर दिया, तो देखिए 2.82 और यहाँ पे हो गया क्या 5.11 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए। ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7.93 और ये क्या हो रहा है 7.53। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, फिर भी क्या दिखाई दे रहा है इक्वल नहीं दिखाई रहा है, तो हम कह देंगे कि ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा अगर दो का छोटे वाले का सम अगर एक बड़े वाले डिस्टेंस के सम बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कोलिनियर है, अदरवाइज आप कहेंगे नॉट कोलिनियर। तो आगे बात समझ में, कोलिनियर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे आप 3 डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे जो 2 डिस्टेंस जो छोटे वाले हैं उनको ऐड करने से क्या जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसके बराबर है, तो आप बोलेंगे कोलिनियर है, अदरवाइज बोलेंगे नॉट कोलिनियर। टू इंटरनली मतलब होता है कि 2 पॉइंट आपके पास हैं जिनका कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई इंटरनली इस तरह से काट दिया जाए या तो इसका रेशियो क्या हो गया 3:2, क्या दे दिया जाए 3:2, यानी पहले वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है तो मैंने यहाँ से कट किया गया है, तो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट्स है। यूनिट्स का मतलब होता है इसमें हो सकता है कि k टाइम्स हो, यानी 2k टाइम्स और ये 3k टाइम्स, है ना। एग्जैक्टली 2 और 3 कोई जरूरी नहीं है, पर 2k और 3k के फॉर्म में आपके पास गिवन होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि इस तरह से अगर कोई पॉइंट है जैसे a x1 y1 और यहाँ पे आपके पास b है x2 y2, और मान लीजिए यहाँ p कोई पॉइंट है x, y, तो इसको m रेशियो m में डिवाइड कर रही है या m1 m2 में। तो देखिए जो p का कोऑर्डिनेट होता है p x, y का, यानी जो ये गिवन पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है उसको लिखते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये पहला पॉइंट पार्ट हो गया। तो पहले पार्ट किसके लिए x के लिए हो गया, और y के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये p का कोऑर्डिनेट है, p जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रही है। तब देखिए एक खास बात है, कहीं कहीं आपको फॉर्मूला जो दिखाई देगा m1 m2 में दिखाई देगा, m1 m2 के रेशियोज गिवन होंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो उस पे लिखा रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मैं दोनों लिख दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग डिफरेंट राइटर की बुक में अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन बात वही है, बस समझ का फेर है। यहाँ mn में लिखा होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, और m1 m2 में लिखा होगा तो इस तरह से दिखाई देगा। तो अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट पहले से गिवन है, एक पॉइंट a जैसे यहाँ है और एक b पॉइंट मान लेते हैं, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इस पे एक अनदर पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को कितने 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो कौन सी पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो मान लेते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं m x2, m हमारा कितना है बच्चों 3 और n कितना है 2। अब देखिए ये हो गया अपना क्या x1 y1, यहाँ क्या हो गया x2 और ये y2। तो देखिए क्या है m x2, m कितना है 3 इंटू y2 हमारे पास कितना है -4, तो -4 प्लस दे देंगे m1 कितना है 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे कितना है x1 हमारा हो गया 6 अपॉन में m प्लस n यानी 2 प्लस 3, फिर देखेंगे m कितना है 3 y2 की जगह पे क्या करेंगे बच्चों 5 प्लस यहाँ पे m1 कितना हो गया, फिर से m है अपने पास, ये n है 2 और यहाँ देख लीजिए y2 है y1 है हमारे पास 3 n y1, यहाँ तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 2। अब आप देखेंगे यहाँ होगा -12 प्लस 12
अपॉन कितना हो गया ये 5। यहाँ देखेंगे 15 प्लस 6 अपॉन 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 अपॉन 5 यानी 0 और यहाँ 21 अपॉन 5। चलिए तो ये जो पॉइंट होगा 0,25 अपॉन 21 अपॉन 5 ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो इस दो पॉइंट्स को 3:2 में डिवाइड कर रही है, यानी y एक्सिस पे होगा वो पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो इस फार्मूला को यूज करके सेक्शन फार्मूला को बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए मैं पीछे वाले पे फिर से वापस आपको ले चलता हूँ। इस वाले पे देखिए हमने कहा था पैरेललोग्राम हो तो कैसे फाइंड आउट करना होता है, x अगर मिसिंग है तो ये कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, बड़ा आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चूंकि एक मैं मीट फॉर्मूला के लिखता हूँ, मीट पॉइंट का क्या होता है बच्चों x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये जनरली कुछ नहीं है, m और n क्या हो जाता है 1, क्योंकि m और n का रेशियो क्या हो जाता है 1, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से x1 x2 बच जाता है। ये हो गया अपने पास मिड पॉइंट है। तो अगर हम o के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ o along AC की अगर हम बात करेंगे तो a यहाँ है हमारे पास और c यहाँ है, तो हम लिखेंगे o। अब देखिए o का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस -2/2 और कॉमा -1 प्लस 3/2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा -2/2 और ये हो गया 2/2 यानी हो गया -1, ये हो गया o का कोऑर्डिनेट। अगर फिर से कोऑर्डिनेट हम फाइंड करना चाहें o का, और इस बार किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं BD के रिस्पेक्ट में, BD के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है x1 प्लस x2/2 यानी x1 की जगह पे x है और x2 की जगह पे 8/2 और ये 7 प्लस 3/2। तो देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस 8/2 और हो गया 10/2। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, ये x प्लस 8/2 और ये हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है o का कोऑर्डिनेट। तो इससे आपको क्या करना है, x1 कंपोनेंट x1 के बराबर कर देना है। ये हो सकता है कि जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो पैरेललोग्राम के नहीं है, क्योंकि ये आपको मैच करना चाहिए था। एक्चुअली ये मैच नहीं हो पाया यहाँ पास, तो ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रोसीजर यही अप्लाई करने हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से x प्लस 8/2 इज इक्वल टू -1, यानी फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े आसानी से बन जाता है। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू -2 और इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 -8 एंड फाइनली मिल जाएगा -10। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा -10। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है अगर आपके पास गिवन हो कि अगर ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ हो सकता है कि पॉइंट लिखने में कहीं से प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से ये नहीं आ पाया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यही है, अप्लाई ऐसे ही करना है जिससे बड़े आसानी से मिल जाएगा x का वैल्यू। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने लगेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। तो चलिए फिर आगे एक दो और देखते हैं। फाइंड द रेशियो व्हिच डिवाइड्स द लाइन। जैसे कि एक लाइन का इक्वेशन दिया है जो डिवाइड कर रहा है जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। पहले तो हमने क्या देखा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। अब है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, अब रेशियो फाइंड आउट करना है जो कोई एक लाइन है उस पॉइंट से गुजर रही है। अब मान लेते हैं इसका एक सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना दूं बच्चों। तो जैसे देख लीजिए यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। जैसे इसको लिखा 3,5 और ये हो सकता है -3, -7, -3। कोई एक लाइन है, ये इक्वेशन है। एक इक्वेशन किसकी होती है, लाइन की। तो मान लेते हैं कोई लाइन ऐसे गुजर रही होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये लाइन जैसे कि कुछ ना कुछ पार्ट में कट किया है, तो किस रेशियो में कट किया है वो फाइंड आउट करना है। अब चूंकि रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो आपको कैसे लिखना होगा, देखिए आपको नहीं मालूम रेशियो क्या है तो हम मानेंगे लेट, आपको लिखना है लेट रेशियो इज k रेशियो 1, लेट रेशियो इज k रेशियो 1 which divides line the joining point this and this, यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका रेशियो क्या है, k रेशियो 1 है। अब समझ गए k रेशियो 1, तो अभी हमने मान लिया k रेशियो 1, तो
फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है P है, जो P क्या कर रहा है यहाँ पास है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो लाइन पे भी है और इस लाइन सेगमेंट पे भी है, दो पॉइंट से मिलकर के लाइन सेगमेंट बनी हुई है। तो हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। P का कोऑर्डिनेट के लिए मान लेते हैं कुछ पल के लिए x1 और y1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2। तो ये हमारा काम करेगा m की तरह और ये हमारा काम करेगा n की तरह, ठीक है। तो mx2, ये x2 हमारा ये रहेगा, तो देखिए m की जगह पे k x2 की जगह पे -7 प्लस n की जगह पे 1 x1 यानी आपका हो गया 3 अपॉन में k प्लस 1। अब इसी तरह से अप्लाई करेंगे यहाँ, फिर से देखिए my2 यानी k इंटू -3 प्लस ny1, n1 है y1 है 5 प्लस k प्लस 1 यानी m प्लस 1, m प्लस n होता है। हमारे पास होगा -7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए ये किसका पॉइंट निकला है, ये कोऑर्डिनेट मिला है आपको पॉइंट P का, जो दोनों पे ही है। अब देखिए अगर P, इफ देखिए P लाइज ऑन किस पे है y = 6, अगर इस लाइन पे है तो P इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, यानी x की जगह पे x वाला पॉइंट ये और y की जगह पे y वाली पॉइंट कोऑर्डिनेट ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आइए फिल कर देते हैं 2 × -7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 k की जगह -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 = 6। ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए k प्लस 1 दोनों जगह पे है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा -14k प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा -9k प्लस 15, ठीक है, = 6। अब देखिए k के ऐड कर दिया -23k प्लस 21 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो गया 6k प्लस 6। इसको इधर ले आया मैंने k वाले टर्म्स को, -23k और ये हो गया -6k आपके पास हो गया 6 -20। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -29k -15। अब देखिए k का वैल्यू क्या मिल गया हमारे पास -15 अपॉन -29, माइनस माइनस कट गया यानी k मिल गया मेरा 15 अपॉन 29। तो अब हम क्या लिखेंगे रेशियो, हमको क्या फाइंड करना था रेशियो, तो हम फाइनली लिखेंगे रेशियो हमने क्या माना था k/1 यानी 15:29, जैसे कि k/1 माना है हमने, देखिए k/1 तो इसमें क्या लिख सकते हैं 15/29 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब जो रेशियो है 15:29। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस साल भी बोर्ड में पूछा जा सकता है और आगे भी बोर्ड में पूछा जाता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बड़े आसानी से बनाएंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, इस तरह से गिवन होगा। तो देखिए अगर कोई एक ट्रायंगल है इस तरह से, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है x1 y1, यहाँ पे मान लेते हैं b है आपका x2 y2, यहाँ पे c है x3 y3, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 1/2, इसका ये डंडी है मोड, इसको करते हैं 1/2 मोड x1 * y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 y1, यहाँ पे y1 है, क्या है y1 y3 - y1
ये मैं इसमें डाल देता हूँ। x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 मोड पर। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए फाइंड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर मोड लेंगे, सीधी है ये, कर लेना मोड। लिखेंगे x1 की जगह देखिए ये है हमारा x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हमारा x3, ये है y3। x1 की जगह क्या लेना है 2, फिर y2 minus y3, y2 में क्या है 5 minus 7, यानी 5 minus 7 प्लस देना है x2 की जगह कितना है हमारा माइनस का 4, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट के बाद -4 इंटू, फिर आपको लिखना है आपके पास है y3 minus y1। y3 कितना है 7 minus y1 कितना हो गया आपका 4, फिर प्लस x3 कितना हो गया 5, फिर y1 minus y2 यानी 4 minus 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट आपको क्या करना है मोड लगाना है। तो 1/2 देखिए 2 इंटू -2, ये -4 हो गया इंटू 3 और प्लस 5 इंटू -1। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे 1/2, ये हो गया -4 -12 और -5। देखिए 1/2 और ये कितना हो गया आपके पास -21। अब देखिए ध्यान से, ये इसका मोड का मतलब होता है कि मोड के अंदर में अगर माइनस भी आए तो भी फाइनल वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, और पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव निकलेगा। तो फाइनली हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट लिखना है। नेगेटिव आया तब भी आपको पॉजिटिव लिखना है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोड। मोड के मतलब होता है मोड के अंदर में जो भी वैल्यू होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो जो बाहर आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इस बात का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू शो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कोलिनियर हमने क्या किया था, एक डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बनाया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके बनाएंगे। कैसे? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के कैसे हो जाएगा कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, ये क्या है 0 अगर हो जाए तो आप कहेंगे वो पॉइंट्स कोलिनियर है। जैसे आपने ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट किया, अगर वो 0 आ गया, जैसे अभी हमने पिछले बार फाइंड आउट किया यहाँ पर, तो क्या है हमारा 21/2। अगर ये 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर है। ठीक है, बस इतना अप्लाई करना है बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए। आपको रूट का वैल्यू भी नहीं निकालना है कि कितना आएगा वैल्यू, आप बस डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करके अप्लाई कर दीजिए। अब वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फिर से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2। मोड लगाना है आपको, लिखना है x1 y2 minus y3। बहुत ही आसान है याद करना। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है, तो आपको लगेगा कि ये तो इजी है, लिखना तो बड़ा आसान सा लगेगा आपको, फिर क्या होगा तो भूलेंगे नहीं। देखिए आपको लिखना है x1 से शुरू करते हैं। अब x के 1 के आगे क्या आता है 2, तो y2 में से उसके आगे जाइए y3, 3 तक की पॉइंट है। फिर x1 के बाद क्या आता है, देखिए x2, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, अब 3 से ज्यादा है नहीं, फिर मुड़ के कहाँ आ जाएंगे 1 पे, 1 लिख दीजिए। प्लस x2 की जगह पे क्या आता है, x2 के बाद x3। अब x3 के बाद क्या आता है, 3 के आगे तो कुछ नहीं है, यानी y1 से y2। इस तरह से आगे बात समझो, ट्रिक है, साइकिल टाइप का आपको करना है। जैसे यहाँ पे क्या है x1 है, यहाँ पर क्या है x2 है, यहाँ पर क्या है x3 है। ऐसे चलते रहेंगे, x1 से चलेंगे इसके आगे वाला से, इसके साथ साथ लगे हुए क्या है, इधर y2 और इधर क्या लगा हुआ है y3 और इधर y1। तो x यहाँ पर लिखना है x, फिर उधर y2 minus y3,
फिर y2 लिखेंगे तो इसका आगे बढ़ना y3 माइनस y1, फिर x3 लिखेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। बड़ा आसान है। तो ये ऑफ ट्रायंगल को यूज करके अगर 3 पॉइंट अगर दिए हुए हैं और वो अगर 0 आता है ऑफ ट्रायंगल तो आप लिखेंगे कोलिनियर है, अदरवाइज लिखेंगे नॉट कोलिनियर। अभी मान लेते हैं एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे बना देते हैं, सिंपल सा देखते हैं। यहाँ पे a लिखते हैं -2, -3 और b लिख देते हैं यहाँ पे 4, 5 और c लिख देते हैं 2, 4। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ऐसे ट्रायंगल पहले बनाना नहीं है आपको, अगर आपने ट्रायंगल बना दिया तब तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल (1/2) x1 यानी होगा -2, y2 माइनस y3 यानी 5 - 4 प्लस x2 पे हो गया 4। अब देखिए यहाँ क्या होगा y3 माइनस y1 यानी होगा 4 माइनस और माइनस प्लस कितना हो गया 3 प्लस x3 आपका होगा 2 y1 यानी -3 और -5 इस तरह से। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 -2 × 1 प्लस 4 × 7 प्लस 2 × -8 इस तरह से। अब देखिए 1/2 -2 प्लस 28 -16। अब देखेंगे 1/2 ये 28 -18 यानी हो गया 1/2 × 10। अब हो गया फाइनली हो गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू नॉट 0 है तो आप लिख देंगे नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। ठीक है, अगर 0 आता तो आपका कोलिनियर, नहीं आया तो नॉट कोलिनियर। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके।